आदाब नाजरीन, मैं मुस्कान परवीन न्यूज़ मोमेंट से आपका इस्तकबाल करती हूँ। न्यूज़ मोमेंट उर्दू में। तो चलिए बढ़ते हैं आज की अहम खबरों की जानिब। मुस्ताल तुलबा ने गया में बुध को ट्रेन के एक डब्बे में आग लगा दी। रेलवे भारतीय बोर्ड आरआरबी ने नॉन टेक्निकल पॉपुलर कैटेगरीज एनटीपीसी के मुकाबले जाती इम्तहानात के खिलाफ एहतजाज मुसलसल तीसरे दिन भी जारी रहा। मुश्ताल तुलबा ने बुध को गया में ट्रेन के एक डब्बे को आग लगा दी। मुजाहिरीन ने मुबीना तौर पर जहानाबाद में पुलिस पर थाव किया और भागलपुर में ट्रेनों की आमद व रफ्त में रुकावट डालने की कोशिश की। गया में जब पुलिस ने मुजाहिरीन को मुंतसर करने की कोशिश की, इनमें से कुछ ने ट्रेन के डब्बे को आग लगा दी। इस वक्त ट्रेन स्टेशन की और खाली थी और इस वाक़े से कोई ज़ख्मी नहीं हुआ। इससे कबल मंगल को इश्तिहादी तुलबा ने आरा में ट्रेन के एक डब्बे को नज़र आतिश कर दिया था। एहतजाज के दरमियान वज़रात रेलवे ने अपनी भर्ती पहम को रोकने का फ़ैसला किया है और एक कमेटी तश्कील दी है जो मुजाहिरीन से बात करेगी। खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ। मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। TVS प्ले स्मार्ट प्ले अ पिक इंडिया फर्स्ट स्कूटर PSJ TVS आसनसोल। मोबाइल नंबर 86956077। हिंदुस्तान में आज 73वां यौम जमहूरिया मनाया गया। आसनसोल में कोविड हिदायत पर अमल करते हुए जोश व खरोश और रवाती अंदाज में मनाया गया। तकरीबन तमाम स्कूलों, यूनियनों के दफ्तर, पार्टी दफ्तर पर सारंगी परचम लहराया गया। न्यूज़ लम्हे की टीम भी अपने नाजरीन को सलाम पेश करती है। पांडेश्वर से रामन पासवान के मुताबिक पांडेश्वर में कोयले की गैर कानूनी कानकनी के दौरान 5 लोगों की मौत। गैर कानूनी तौर पर कोयले की कानकुनी के दौरान कुछ लोगों के हलाक होने का हादसा पेश आया है। पुलिस और मुकामी लोगों ने 2 लाशें निकाली हैं। कोयला माफिया की जानिब से बाज़ ज़ख्मियों को मुकामी अस्पताल में दाखिल कराया गया है। कोयला की जायज़ कान में रात की तारीखी में गैर कानूनी तौर पर कोयला खोदी जा रही थी। 5 चोर दब गए, 4 अफराद जाबहक। लाडोहा और पांडेश्वर थानों की भारी पुलिस मौके पर मौजूद थी। जंग के दौरान पुलिस की जानिब से रेकशो ऑपरेशन किया गया। अब तक 2 लाशें निकाली जा चुकी है। इस हवाले से मुकामी पुलिस हकाम का कहना है कि हादसा एक जाया कोयला कान में कोयले की गैर कानूनी कानकुनी के दौरान पेश आया। 2 लाशें निकाली गईं, जबकि पांडेश्वर के MLA नरेंद्र नाथ चक्रवर्ती ने बताया कि ACP से कोयला निकालते वक्त 5 लोग दब गए, जिनमें से एक को अस्पताल भेजा गया। 4 लोगों की मौत हो चुकी है। पहले एक अश्वेर बोरी नामी शख्स की बचाकर भेज दिया गया अस्पताल को। ज़रे ने बताया कि कोयला निकालने के बाद अनहारी बोरी जिनकी उम्र 50 साल, श्यामिल बोरी जिनकी उम्र 23 साल, नटबर बौरी जिनकी उम्र 25 साल और पिंकी बौरी नामी 4 अफराद की लाशें निकाली गई हैं। मुकामी लोगों ने बताया कि तमाम ज़ख्मी और जाबहक लोग होने का ताल्लुक एक ही ख़ानदान से है। चोरी रोज़ाना सुबह व शाम होती है। मुकामी लोगों का कहना है कि अगर इंतज़ामिया चोरी की रोकथाम के लिए एहतियाती तदाबीर इख्तियार करती तो ये हादसा पेश नहीं आता। दिस न्यूज़ स्पॉन्सर्ड बाय इंडिया इंटरनेशनल स्कूल। बेलघरिया कोलकाता के एक नौजवान ने इल्ज़ाम लगाया कि वो एक वेब सीरीज के शूटिंग के नाम पर फहश फिल्में चलाता है। फहश वीडियो नेट पर आने के बाद नौजवान ने खुदकुशी की कोशिश भी की। इसने बेलघरिया पुलिस स्टेशन में मुलजिम डायरेक्टर और एक शख्स के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई। नौजवान के वकील राजा मुखर्जी ने कहा, मेरे मुवक्किल ने लॉकडाउन में अपनी नौकरी खो दी और वो नौकरी की तलाश में था। इस वक्त इसकी मुलाकात शोभा बाजार के रहने वाले एक शख्स से हुई। एक वेब सीरीज़ में काम हासिल करने के नाम पर इसने इसके एक डायरेक्टर से मिलवाया। मुबीना तौर पर इसे न्यू टाउन में भशु बंगला गेट के करीब एक होटल में ले जाया गया। वहां इसे ज़बरदस्ती फहश तस्वीरें बनाने को कहा गया। नौजवान को बताया गया कि तस्वीर मुल्क में नहीं बैरूनी मुल्क रिलीज़ की जाएगी। शूटिंग के बाद
एहसास हुआ और तस्वीर को ख़त्म करने का फ़ैसला किया। इन्होंने कहा, लेकिन डायरेक्टर ने मेरा मोबाइल फ़ोन छीन लिया और ज़बरदस्ती कागज़ पर दस्तखत करवा लिए। अहल खाना ने मामला सामने आने पर नौजवान को बौखला गया। मालूम हुआ कि इसने खुदकुशी की कोशिश भी की थी। नौजवान ने बताया कि इसे हर तस्वीर के लिए 20,000 रुपये देने का वादा किया गया था। नौजवान ने मुलजिम से कहा था कि वो नौकरी की तलाश में है। इसने मेरा तारुफ डायरेक्टर नसीम से कराया। इसे मालूम था कि इसका इस्तेमाल फहश तस्वीर बनाने के लिए किया जा रहा है। बेलघरिया पुलिस ने इस मामले से एक मुलजिम सुविजीत को पूछगछ के लिए बुलाया है। नौजवान ने वकील ने कहा कि बेलघरिया पुलिस स्टेशन की इत्तला के मुताबिक ये वाकया न्यू टाउन थाना इलाके का है। पुलिस जराये के मुताबिक इसने बेलघरिया पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई है। ताहम कल रात न्यू टाउन थाने में कोई शिकायत दर्ज नहीं कराई गई। दिस न्यूज स्पॉन्सर्ड बाय मोशन दुर्गापुर सेंटर। बाराबनी ब्लॉक मगरी बर्दवान जिला काउंसिल के रुकन ASIT सिंह ने आज जाम ग्राम पंचायत के तहत कपिस्ता तिरमुल दफ्तर में यौम जमहूरिया के मौके पर परचम कुशानी की। जाम ग्राम पंचायत के सरबराह केशव रावत और मुकामी देहाती भी मौजूद थे। मनोज शर्मा ने रिपोर्ट नहीं की। আজকের দিনটা ভারতবর্ষ স্বাধীনতা সংগ্রামে একটা ইতিহাস তৈরি করেছিল, সংবিধান রচনা হয়েছিল। তা প্রজাতন্ত্র দিবসটা আজ সমগ্র ভারতবর্ষের নেই, আমাদের বারাবণীতে সমস্ত পার্টি অফিস বলুন, পঞ্চায়েত অফিস বলুন, স্কুল বলুন, সব জায়গায় হচ্ছে। আর এখানে কিছু এসসি সব থেকে বড় জিনিস দেখলাম আমি, সার্টিফিকেট দেওয়া হয়েছে। সার্টিফিকেট SC/ST যেটা সাধারণত পাওয়া যেত না, কিন্তু খুব ভালো। এখন দেখুন সার্টিফিকেট প্রত্যেকটা জিনিসই অ্যাভেলেবেল করে দিয়েছে। সার্টিফিকেট বলুন, অন্য কোনো যে কোনো জিনিস আপনি অ্যাপ্লাই করুন। দুয়ারে দুয়ারে সরকার করে দিয়েছে। এই করোনার জন্য এবার হয়নি, আবার হবে। आसनसोल के बुध राम कन्हैया स्थान मंदिर के दूसरे साला त्यौहार के मौके पर 24 घंटे रामायण मंदिर कमेटी और मुख्तलिफ मजहबी रसूमात का एहतमाम किया गया। इस मौके पर मंदिर में सुबह से पूजा की गई। इस मौके पर अभिजीत घटक, गुरुदास चटर्जी, राजेश तिवारी, बंटी, पिंटू गुप्ता, मनोज राजक और दीगर मुअज्जजीन मेहमान खुसूसी के तौर पर मौजूद थे। कमेटी के अहद अरकान ने मेहमानों को पगड़ियाँ पहनाकर तोअज़्ज़ा की। मेहमानों ने मंदिर में पूजा की। इस दौरान आसनसोल समेत रियासत और मुल्क के कोरोना वबा से आज़ादी की भी दुआ की गई। इस मौके पर सैकड़ों लोगों के दरमियान खिचड़ी को प्रसाद के तौर पर पेश किया गया। इस मौके पर मंदिर कमेटी के तमाम मेंबरान समेत सैकड़ों अकीदत मंदिर मौजूद थे। फिजियोथेरेपी क्लिनिक मेल एंड फीमेल। मोबाइल नंबर 7047456855। यौम जमहूरिया के मुबारक मौके पर अल-हिदाया इंटरनेशनल स्कूल ने खेलों का पहला सालाना दिन जोश व खरोश से मनाया। इन बच्चों और वालिदैन में कोरोना वबाई मर्ज के खौफ के शिकस्त देने के लिए जो ऑनलाइन सिस्टम के बैगरिंग के वक्त जिस्मानी अंदराज की उम्मीद खो देते हैं। जानिब मोहम्मद खालिद इमरान स्कूल के प्रिंसिपल का कहना है कि प्राइमरी स्कूल तालीम याफ्ता कल्चर के लिए रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखता है, लेकिन इस वबाई मर्ज की वजह से आप या तो माने या ना माने, प्राइमरी स्कूल की सूरत हाल इसके काबिल है। और मुझे यकीन है अगर स्कूल कुछ बहाद फैसला दिखाती है और अपने स्कूल को ऑफलाइन मोड खोलने की कोशिश करते हैं ताकि मास्टर्स को तमाम कोविड प्रोटोकॉल के साथ तालीम दी जा सके। इन्होंने ये भी कहा कि आज यौम जमहूरिया है, लेकिन सियासतदान नहीं चाहते कि ये मुआशरा ज़्यादा तालीम याफ्ता और एबडेंट हो, और इसके पीछे की वजह यह है कि अगर नेशनल तालीम याफ्ता है तो वो अपने सियासी नुमाइंदे से इनके काम के बारे में ज़रूर पूछे जिसने इन्हें का हुक्म दिया था। हिंदुस्तान में आवाम की तरफ से इस मुकाबस्ती और तालीम याफ्ता दुनिया में एक अजीम मुकाम हासिल करने के लिए एंजल विद्या मंदिर अ श्योर वे टू सक्सेस। मोबाइल नंबर 9932864076 8116183079। आसनसोल शिल्पांचल के बेहतरीन तालीमी अदारों में से एक इंडिया इंटरनेशनल स्कूल
एसटीपी में 73वां यौम जमहूरिया जोश व खरोश के साथ मनाया गया। यहाँ स्कूल के बानी कम डायरेक्टर AK शर्मा ने कौमी परचम लहराया, जिसके बाद AK शर्मा कमेटी स्कूल के नायाब सदर राधा शर्मा, प्रिंसिपल सरमस्ता चंदा और दीगर ने अजीम इंसानों की तस्वीर पर फूलों की चादरें चढ़ाईं। कोरोना बहरान की वजह से तकरीब का एहतमाम सादगी से किया गया। Want to be a doctor? Hold the hands of an expert. Address Rishi Arvind Nagar, Birla Road, Kulti, Paschim Bardhaman. Mobile number 9832824975. CPM पार्टी के दफ्तर में 73वां यौम जमहूरिया कौमी परचम लहराया गया। पार्टी के सीनियर कॉमेड बिपिन बनर्जी ने इसे लहराया। कौमी तराने के बाद मिठाइयाँ तकसीम की गई। मौजूदीन में अब्दुल मुनाफ अलियासी, गोपीनाथ राय, मोहम्मद आरिफ अंसारी मौजूद थे। के हाथ से जब हम लोग को इंडिपेंडेंस यानी हम लोग को स्वाधीनता मिला था, उसके बाद से 1948 में जब हम लोग को कॉन्स्टिट्यूशन लिखा गया, तो वो दिन को हम लोग प्रजातंत्र दिवस या साधारणतंत्र दिवस के नाम से जानते हैं। वो 71 साल पहले, तो आज उन्हीं नेशनल फ्लैग को हम लोग भारतवासी होने के नाते हमारा जो वतन है उसके नाम में शपथ लेके आज ये फ्लैग हम लोग पेश करने जा रहे हैं। जब ना झंडा फट जाएगा तो सबंदी ताली माना कस के। इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद। जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद। जय है भारत भाग्य विधाता, पंजाब सिंध गुजरात मराठा, द्राविड़ उत्कल गंगा, विंध्य हिमाचल यमुना गंगा, उच्चल जल वितरंग। बायोफिना की तरफ से आप सभी को यौम जमहूरिया की मुबारकबाद। आसनसोल सिलपांचन के बेहतरीन तालीमी अदारों में से एक इंडिया इंटरनेशनल स्कूल। रामकृष्ण मिशन आसनसोल के सेक्रेटरी स्वामी सोमनानंद जी ने फीते काटकर और चिराग जलाकर इसका इफ्तिताह किया। इस मौके पर गीतांजलि रेस्टोरेंट के मालिक मिट्ठू घंटी और आसनसोल म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के एग्जीक्यूटिव इंजीनियर शुभजीत घंटी, अजवाल बनर्जी, फौसबे की जनरल सेक्रेटरी सचिन राय, होटल एसोसिएशन के अनिल जलान, पुष्कर राय और ओमानंद राय प्रसाद, शंकर चौधरी वगैरह मौजूद थे। Biofina. Drink healthy, stay healthy. Prevention is better than cure. Always cover your mouth and nose while sneezing. Wash your hands regularly. Use sanitizer. Avoid contact with others. Wear mask. Avoid social gathering. Don't touch your eyes and mouth frequently. Issued in public interest by Biofina. Drink healthy, stay healthy. For trade inquiry, mail care@rkmgroup.in. Contact toll-free number 1800-258-7060. आसनसोल खुसूसी इस्लाही सहूलत या जेल मरकजी मुलजिम इनामुल हक को इन्हें पीर को सुप्रीम कोर्ट के डिवीज़न बेंच ने ज़मानत दी थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के ज़मानती आड़ में कहा गया आसनसोल के CBI अदालत ज़मानत की शरात तय कर गई है। आमतौर पर सुप्रीम कोर्ट का ज़मानती हुक्म मंगल को आसनसोल नहीं पहुंचा। वकला में से एक शेखर कंडो जुमरात को आसनसोल CBI अदालत में अपनी दुहाई के लिए दरख्वास्त दी गई, क्योंकि वो बुध को छुट्टी पर है। शेखर बाबू ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के 2 जस्टिस DY
चोटू और दानिश मकसदवी ने पीर को जमानत दी थी। अमन लेखी इस मामले में सीबीआई के वकील थे। शेखर बाबू ने कहा, हिदायत में कहा गया कि निचली अदालत में शराइत तय करके जमानत पर अमल किया जाएगा। कुदरती तौर पर जुमरात को आसनसोल के सीबीआई अदालत में इसे जमानत का हुक्म दाखिल करूंगा। अगर सीबीआई ने शराइत तय की तो मुझे उम्मीद है कि इनकी रिहाई इसी दिन मौसर हो जाएगी और इनाम अलुस्वान जेल से रिहा हो जाएगा। इत्तेफाक से 8 नवंबर 2020 को इनामुल हक को दिल्ली में मसूसी के स्मगलिंग के इल्ज़ाम में गिरफ्तार किया गया था। अगले दिन 8 नवंबर को इनकी कोरोना रिपोर्ट मुबस्सत आई थी। इसी तबी ज़रूरियात की वजह से रिहा किया गया और जब वो सेहतयाब हुए तो सीबीआई कोर्ट ने इसे खुद सपुर्दगी का हुक्म दिया। इसी साल 11 दिसंबर को इसकी दोबारा हथियार डाल दिए। पहले तो इसे कैद किया गया, बाद में सीबीआई ने इन्हें दोबारा अपनी तहवील में ले लिया। अदालत ने सीबीआई का तहवील के बाद इसे सराहत में ले लिया गया। इनामुल हक 13 माह से ज़्यादा अरसे से आसनसोल जेल में है। शेखर बाबू ने कहा, अगरचे हमने इस मामले में हाई कोर्ट में दरख्वास्त दे दी थी, ताहम 24 जनवरी 2022 को सुप्रीम कोर्ट में खुसूसी छुट्टी की दरख्वास्त दायर की क्योंकि ज़मानत नहीं थी। इसी बुनियाद पर डिवीज़न बेंच ने पीर को इन्हें ज़मानत दे दी। Like, share and subscribe and forward YouTube channel News Moment. For more details and for advertisement, contact editor 956383. संकदोडिया त्रिशक्ति महिला मंडल दस्तरगढ़ त्रिशक्ति महिला मंडल की जानिब से चनाकड़ी के रामघाट पर महिला मंडल की सदर यौमे मिश्रा की क़यादत में 30 ज़रूरतमंदों को ठंडे कपड़ों की कंबल के साथ खाने और एशिया फराहम की गई। मालूमात के मुताबिक दस्तरगढ़ तरकशी महिला मंडल इलाके के गरीब के सहारे लोगों को खिदमत में काम कर रही है। तंजीम की जानिब से वक्फन खाने पीने की एशिया की तकसीम और ठंडे कपड़ों समेत दीगर समाजी प्रोग्राम मुनक़द किए जाते हैं। मुनक़द प्रोग्राम में लोगों में कोरोना क़वानीन के तहत मवाद तकसीम किया गया। इसके साथ लोगों में कोरोना से मुताल्लिक़ आगाही का पैगाम भी दिया गया। इसके साथ इन्हें मास्क और सैनिटाइज़र भी फराहम किए गए। आसनसोल उत्तर पुलिस स्टेशन के तहत कल्ला मोड़ पर एक मोटरसाइकिल सवार NS2 पर कार की गिरफ्त में आ गया। वो मौके पर ही दम तोड़ गया। मोटरसाइकिल सवार शनाख्त मुकेश मंडल के तौर पर हुई है। मतूफ़ी कल्ला का रिहायशी बताया जाता है। मुकामी लोगों के मुताबिक मोटरसाइकिल सवार सिग्नल को नज़रअंदाज करते हुए सड़क क्रॉस कर रहा था। इसी सिलसिला में कल्ली को पहाड़ी के किनारे से जुबली जाने वाली कार ने टक्कर मार दी। इत्तला मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और लाश को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए ज़िला अस्पताल भेज दिया गया। पुलिस ने मौकज़ा को कार को शीतला मोड़ के करीब जब्त कर लिया। ये अमरा काबिल ज़िक्र है कि हादसा की रोकथाम के लिए पुलिस ने कल्ला मोटर पर ट्रैफिक सिग्नल शुरू कर दिया है, लेकिन इसके बाद भी ये देखने में आता है कि कुछ लोग अपनी जान खतरे में डालकर सिग्नल को नज़रअंदाज करते हुए हाईवे क्रॉस करते हैं। कल्ला मोड़ पर ट्रैफिक कैंप भी लगाया गया है। और अब बारी है आज के SMS ऑफ द मोमेंट की। नेवर फॉरगेट द ईयर्स ऑफ ए कोरेज इज टू वॉक योर पाथ। आपके रास्ते पर चलने के लिए जितने सालों की हिम्मत को कभी ना भूलें। और अब वक्त हो चला है आपसे अलविदा लेने का। तमाम खबरों के लिए जुड़े रहें हमारे साथ और चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। शुक्रिया।